हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो क्लास 7 का और ये आपका भूगोल का है। पृथ्वी के अंदर ताक झांक जो अध्याय 1 है वो हम कवर करने वाले हैं। ये जो आप देखेंगे जितने सारे पॉइंट्स वो पूरे एससीईआरटी के बुक पर पूर्णतः आधारित हैं। ये आपको खास तौर पे बीपीएससी के जो सिलेबस जो जिसमें बताया गया है कि एससीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पूछेंगे, तो उसी के आधार पर ये प्रश्न बनाए गए। सबसे पहले हम देखते हैं भूप्रपट्टी पर ऊपरी हिस्सा जो होते हैं उसे सियाल कहते हैं। ठीक है, ऊपरी हिस्सा को सियाल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब ये कौन कौन से भाग हैं? तो 3 आप यहाँ देखेंगे, भूप्रपट्टी, मेंटल और आंतरिक क्रोड। ठीक है, ये 3 जो है वो 3 भाग में बांटे गए। यदि हम बात करें भूप्रपट्टी को, तो भूप्रपट्टी के ठीक नीचे जो मेंटल है होता है, जो कि 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। कौन चीज़? मेंटल। कितने? तो 2900 किलोमीटर तक ये गहराई तक फैले होते हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी के जो सबसे आंतरिक परत होते हैं या सबसे निचली परत आप कह सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्रोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोट। ठीक है, अब है पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% हिस्सा क्या होते हैं? भूप्रपट्टी होता है। यदि 3 भाग में हम बांटे हैं तो कुछ इस प्रकार से हम बांटे, आप देख सकते हैं। सबसे जो अंदर का हिस्सा है वो आप देख सकते हैं 1% है। उसके बाद यहाँ भूप्रपट्टी जो मात्र 1% है। मेंटल की हम बात करें जो बीच का हिस्सा होता है वो आपका 84% है। और क्रोड जो कि सबसे हिस्सा है वो आपका 15% है। ठीक है, आगे है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो लगभग 6371, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं त्रिज्या, यानी कि ये आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। तो ये मेन जो आपका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है? 6371। तो जब भी आपसे पूछा जाए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे 6371 जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बने हैं। शैल मतलब चट्टानों से बने हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से चट्टान हैं वहाँ वो भी आप यहाँ देखेंगे, देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से भूप्रपट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। यदि हम बात करें पहला, तो वो है अग्नीय शैल, जिसे हम अग्नीय चट्टान भी बोलते हैं। दूसरा है अवसादी शैल, अवसादी चट्टान। और तीसरा है आपका कायांतरित शैल या फिर इसे रूपांतरित चट्टान भी 3 नाम से जाने जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पूर्ण रूप से एससीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। यदि आप चाहते हैं कि एससीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं और हर एक क्लास का आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8873794919 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आप पैड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं कुछ मामूली शुल्क दे करके। आप 8873794919 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 499 रुपये आपको देने होंगे सारे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए, और संपूर्ण नोट्स आपको एक ही साथ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा अग्नीय शैल के बारे में। तो अग्नीय शैल क्या होता है? तो कहते हैं ये अग्नीय शैल यानी जो अग्नीय चट्टान होते हैं वो लावा या फिर मैग्मा के जमने से बनती है। लावा या मैग्मा, तो अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं लावा और मैग्मा से बने हुए चट्टान को कौन चट्टान के अंतर्गत आते हैं? तो वो होगा आपका अग्नीय शैल अर्थात अग्नीय चट्टान। इसके बाद है यहाँ आप देखेंगे बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टान के बारे में यदि हम बात करें तो दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट शैलों से बने होते हैं, यानी कि दक्कन का जो पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक कारकों द्वारा शैल किसी स्थान पर जमा हो जाता है और दबकर कठोर हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान। ठीक है, देख सकते हैं स्पष्ट है कि प्राकृतिक कारकों द्वारा, मान लीजिए जैसे भूकंप के द्वारा या फिर हम कह सकते हैं ज्वालामुखी के द्वारा या अन्य अन्य प्रकार के जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके द्वारा जब दब करके कठोर हो जाता है बाद में वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। उसके बाद है लास्ट तृतीय नंबर पे कायांतरिक या रूपांतरित। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि रूपांतरण किया गया है, तो रूपांतरण करने के लिए क्या हम करेंगे? तो उच्च दाब की आवश्यकता होगी और या फिर ताप पर, उच्च दाब या ताप पर परिवर्तित करके उसे चेंज करके हम क्या बनाते हैं? कायांतरित शैल बनाते हैं अर्थात रूपांतरित चट्टान बनाते हैं।
इसके बाद यदि देखें तो इसकी प्रमुख विशेषता की हम बात करें तो आपने सुना होगा संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब क्या है तो आपका कायांतरित चट्टान है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि संगमरमर उदाहरण है कायांतरित चट्टान का, अग्नीय चट्टान का, अवसादी चट्टान का। तो इसमें बहुत ही आसान हो जाएंगे यदि आप इस तरह से एक बाय एक सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है भूप्रपटी में मुख्य रूप से कौन चीज़ पाए जाते हैं, तो भूप्रपटी जो होता है उसमें मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से चूँकि ये जो आपका अध्याय 1 था, अब हम देख लेते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या है तो चट्टान एवं खनिज है। क्या है, चट्टान एवं खनिज। तो चट्टान एवं खनिज का हम देख लेते हैं, यहाँ स्पष्ट है उसमें भी कि संगमरमर कैसी चट्टान है, तो संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान है। बेसाल्ट क्या है, तो बेसाल्ट एक अवसादी चट्टान है। यहाँ दोनों क्लियर हो गया। फाइनली तौर पर देखें तो बढ़ते हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चट्टानों के रूपांतरण में तापमान और दाब एवं रासायनिक द्रव्य का योगदान होता है। यानी कि जब कोई भी चट्टान को हम रूपांतरित करने की बात करेंगे, जब चट्टान को रूपांतरण करना होता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्या चीज़, तो तापमान होना चाहिए, दाब होना चाहिए एवं रासायनिक द्रव्य का होना आवश्यक है, तभी भी कोई चट्टान जो है वो क्या होंगे, रूपांतरण होगा। बढ़ते हम अगले पॉइंट। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले होता है, यानी स्पष्ट है क्या कि जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, अग्नि चट्टान बोलते हैं। यानी कि आप स्पष्ट समझ गए कि जब ज्वालामुखी में बहुत सारे जो लावा बाहर निकलती है, आप देखते होंगे लावा बहकर और फिर ठंडक होकर के फिर क्या बना देती हैं, चट्टान बनाती हैं, तो उसे हम अग्निय चट्टान बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिन चट्टानों पर परत पाई जाती हैं उसे हम अवसादी चट्टान। कितने बारीकी ढंग से एक बाय एक सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है। आप देख सकते हैं कितने बारीकी ढंग से आपको जो भी चाहे वो 6 क्लास का भूगोल हो, 7 का हो, 8 का हो, सारे भूगोल आपको मिल जाएंगे यदि आप परचेज करते हैं इस नोट्स को। तो ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे जो भी संभव हो यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो उपलब्ध कराते रहे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो आप अवश्य कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को संपूर्ण वीडियो मिल सके। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है, तो वो लावा कहलाता है। ठीक है, अधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जब भी चट्टानों पर यदि ताप और दाब ज़्यादा होगा तो क्या होंगे, वो चट्टान बदल जाएंगे। अब अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ 3 तरह के उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यदि बात करें अवसादी चट्टान की, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शंदार नमक जो हम यूज करते हैं, वो क्या है, अवसादी चट्टान है। यदि आप बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट अग्नीय चट्टान है। और यदि हम बात करें संगमरमर की, तो ये आपका रूपांतरित चट्टान है। बहुत ही ईजी वे में आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आगे आप देखेंगे साइनाइट। साइनाइट का प्रयोग जो है अक्सर होता है, आप सुने होंगे। तो ये क्या है, अग्नीय चट्टान है। यदि आप बात करें बिटुमिनस कोयला की, तो बिटुमिनस कोयला भी क्या है, आपका कौन से चट्टान है, अग्नीय चट्टान है, जिसे रूपांतरित करके क्या बनाया जाता है, ग्रेफाइट बनाया जाता है। ठीक है, जो कि रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देने वाली बात है कि बिटुमिनस कोयला की हम बात करें तो ये आपका अग्नीय चट्टान है, लेकिन वही यदि हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ये आपका रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, आगे है पॉइंट, अग्नीय चट्टान को आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान कहते हैं। अब क्यों संपन्न कहा गया, तो चूंकि इस चट्टान में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे हम यदि बात करें लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीशियम, यानी कि संपन्न इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खनिज भंडार बहुत ही अधिक मात्रा में आपको इसी चट्टान से पाए जाते हैं, तो इसीलिए संपन्न चट्टान इसे कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हम आगे। आगरा का किला, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं कि आगरा का किला और दिल्ली का जो लाल किला है वो किससे बना है, तो वो बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है। कौन से चट्टान से, तो अवसादी। यहाँ 2 चीज़ आप देखेंगे, यदि चट्टान हमसे पूछा जाएगा तो अवसादी चट्टान से बना है, यदि नाम पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं बलुआ पत्थर से भी बना है। ठीक है, ये अध्याय 2 तक आप सभी को कवर हो गया। हम कोशिश करेंगे आगे भी आपको इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहें। फिर भी
सभी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना संभव नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के पूरे संपूर्ण नोट्स और वो भी साइंस, ईवीएस, हिस्ट्री, जो भी सभी का नोट्स आपको मात्र और मात्र 499 रुपये में ही प्राप्त हो जाएंगे। और CTET सक्सेस क्लासेज आपको संपूर्ण SCERT का नोट्स प्रोवाइड कर रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे। धन्यवाद।